नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख आचार्य और रामानंद के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो लेक्चर आगामी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट यूनिट 2, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज हम टॉपिक 25 पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के सभी टॉपिक्स की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जरूर जाकर देखिए। जब मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान रामानंद के ऊपर जाकर ठहर गया और लगा कि जिस तरीके से रामानंद ने और इनके शिष्यों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, अगर गुरु की परंपरा में देखें तो मैं कोई बिंदु भी नहीं ठहरता हूँ। फिर भी मुझे ये कहने में काफी गौरव महसूस हो रहा है कि इस चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी बहुत ही गंभीर हैं और कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं। इसका आभास मुझे तब लगता है जब मैं कभी कम्युनिटी सेक्शन में कोई सवाल पूछता हूँ या फिर लेक्चर के दौरान कोई होमवर्क देता हूँ, तो हमारे विद्यार्थी बड़ी ही तन्मयता के साथ उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और कभी कभी ये भी मन में आता है कि विद्यार्थी हमारे वीडियो को लाइक करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, लेकिन कमेंट्स जरूर करते हैं और तमाम प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो काम करने में बड़ा अच्छा लगता है कि गंभीर विद्यार्थियों के बीच में हम काम कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम राम भक्ति शाखा के ऊपर बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमुख आचार्यों की चर्चा करते हुए दो तीन शब्द हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। कई बार आ जाएगा ब्रह्म या जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है। तो ये सभी शब्द दार्शनिक शब्द हैं। एक चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरा भक्ति काल आप देखेंगे कि दर्शन पर आधारित है। तो ब्रह्म, जीव, जगत, माया इत्यादि की चर्चा बार बार होगी। अगर सामान्य तौर पर, सतही तौर पर हम अगर इसके अर्थ को जोड़ें तो जोड़ सकते हैं कि ब्रह्म यानी आप अपने को वहां पर रख सकते हैं, जगत जो ये समाज है, और माया जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए इतना आप माथापच्ची कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या है? माया है। क्योंकि जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, खासतौर से जब माया मिलती है, तब हमें यथार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, जिसके लिए हम इतने दिनों से परेशान थे वो तो कुछ और ही चीज है, उसके आगे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब तक जीव, जगत, माया आपस में इन सबका संबंध क्लियर नहीं होता है, तब तक चीजें, ये जीवन आगे चलता रहता है और जीवन को देखने का प्रयास लोग करते रहे। तो देखा जाएगा राम भक्ति शाखा के प्रमुख आचार्य और रामानंद जी का क्या इस तरीके का ब्रह्म, जीव, जगत, माया के संदर्भ में विचार रहे हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे लेक्चर के ऊपर। जब आप भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 4 पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर, तो उसमें उन्होंने सगुण धारा राम भक्ति शाखा का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला वाक्य है, ये काफी लंबा वाक्य है और इसमें दो आचार्यों की चर्चा की गई है। एक तो बताया गया कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य, यानी स्वामी शंकराचार्य के जो भी विचार रहे अद्वैतवाद से संबंधित, वो पूरे विश्व में फैले हुए थे, लेकिन जिस तरीके से भक्ति के प्रचार प्रसार की जरूरत थी, उसके दृढ़ आधार की जरूरत थी, नींव की जरूरत थी, वैसा शंकराचार्य का अद्वैतवाद करने में असमर्थ रहा। बल्कि उसकी जगह पर एक नए आचार्य का जिक्र किया जा रहा है जिनका नाम है रामानुजाचार्य। इन्होंने भक्ति के प्रसार के लिए जिस दृढ़ आधार की जरूरत थी उसको खड़ा किया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी वाद आगे चले हुए हैं, सभी वाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खंडन के रूप में विकसित हुए हैं। यानी कि रामानुजाचार्य का जो वाद है विशिष्टाद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद के खंडन के स्वरूप ही विकसित हुआ है। यानी कि पहले अद्वैतवाद जिसमें कि आप देखेंगे, जिस ब्रह्म की मैंने बात की, जीव और जगत की बात की,
माया की बात की। इन सब चीजों को लेकर शंकराचार्य का अद्वैतवाद अपना विचार देता है। लेकिन भक्ति के लिए जो रामानुजाचार्य ने आगे अपने सिद्धांत को दिया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद अचित विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है कि चित अचित विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के यानी इस संसार के सारे प्राणी हैं, वो उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। ठीक आप सामान्य तौर पर देखिए कि आप हैं, ठीक है, फिर ये माया है यानी कि नौकरी है, और आप नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं। आपका जन्म समाज में होता है और इसी समाज में आप लीन भी हो जाते हैं। तो कुछ चीजें जिनको कि आप सामान्य अर्थ के रूप में मैं बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको बोरियत महसूस हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में आप देखें कि आप ब्रह्म के प्रतीक के तौर पर है, जो आपकी नौकरी है वो माया के तौर पर है, और जो ये समाज है वो जगत के तौर पर है। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत यही बात है कि ये जो जगत है, जगत के ही सारे प्राणी हैं, वो सभी प्राणी इसी जगत में उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, यानी उसी में समाप्त भी हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। अंशी मतलब जो जिससे कि मिलना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो क्या है? भक्ति है। भक्ति के मार्ग, भक्ति द्वारा उस आंशी का सामीप्य लाभ मतलब उसके निकट तक पहुंचने की कोशिश आप कर रहे हैं। जैसे आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप एक कोई असीम सत्ता की शक्ति को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि वो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप बौद्धिक तरीके की चीजें जरूर सुनते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन आप अपने जीवन के कोने में कोई ऐसी असीम सत्ता को जरूर रखा होगा जिससे कि जब आपका मन शांत होता होगा तो आप एक बार जरूर रिक्वेस्ट करते होंगे, निवेदन करते होंगे कि फला परीक्षा पास हो जाएंगे, जिसमें कि आपका योगदान होगा। आप उस ईश्वर से अपने मन की बात करते हैं जिसको हम भक्ति कहते हैं, यानी कि उस अंश तक जो ऐसा माना जा रहा है कि इस दुनिया को चला रहा है, उसका नियंता है। तो वहां तक पहुंचने का जो मार्ग क्या है? भक्ति। तो इसी चीज को यहाँ पर विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत बताया जा रहा है। हालांकि अद्वैतवाद में कहा गया कि ब्रह्म और जीव जो है वो क्या है? अलग अलग नहीं बल्कि एक ही। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव जगत भले एक ही है, लेकिन जगत के अंदर ही उस जीव का जन्म हुआ है और वो उसी में लीन हो गया है। लेकिन वो जीव अगर उस अंश तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए जिस मार्ग को उसने अपनाया है वो कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग है। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य की बातें जनता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही थी, लेकिन जिस तरीके से रामानुजाचार्य जी ने अपने सिद्धांत को जनता के बीच में लाया तो जनता उसके तरफ आकर्षित होती रही। उसको ये चीज लगा कि हाँ बिल्कुल जगत है, जगत में हम हैं, और हमें अगर उस ब्रह्म तक पहुंचना है, उस ईश्वर तक पहुंचना है, उस अंश तक पहुंचना है, तो जो मार्ग रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसीलिए रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा रही है वो देश में बराबर फैलती रही, मतलब लगातार कंटिन्यू फैलती रही, और इस जनता के ऊपर भक्ति मार्ग का प्रभाव पड़ा, जनता उसके तरफ आकर्षित होती रही। रामानुजी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत रहा है विशिष्टाद्वैतवाद रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर श्री संप्रदाय की भी स्थापना की जिसमें विष्णु या नारायण की उपासना की बात की गई। आप ध्यान में रखिए, जब हम विष्णु की उपासना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैष्णव, ठीक है। अगर शिव की उपासना करते हैं तो उसको बोलते हैं शैव, ठीक है ना। तो इस तरीके से संप्रदाय भी चले हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना की बात की गई। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए,
यानी कि इस संप्रदाय से लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार आगे जारी रहा। इसीलिए ये जो संप्रदाय है, ये पूरे देश में बराबर रूप से फैलता रहा। ठीक है, लोग जुड़ते रहे। आगे बताया गया कि विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अब यहाँ पर एक और घटना बताई गई, एक और व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है कि जिस वैष्णव संप्रदाय यानी वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य राघवानंद जो काशी में रहते थे, अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत यानी मेरे बाद संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। प्रिय विद्यार्थियों, जो रामानंद जी का समय था वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का समय नहीं था, बल्कि पर्यटन का समय था। रामानंद जी ने किस तरीके से अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया होगा, इसको हम कल्पना ही कर सकते हैं। वो निकले हुए होंगे, फिर इसके बाद लोगों से मिलते रहे होंगे, उसके बारे में बताए होंगे, बहुत समय लगा होगा। चूंकि समय पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है। लेकिन आप रामानंद जी से सीखिए कि अगर किसी चीज का विस्तार करना है, प्रचार करना है या फिर किसी चीज पर पकड़ करना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक शिष्य परंपरा चल रही है कि रामानुजाचार्य हो गए, फिर इसमें राघवानंद जी का जिक्र हो गया, फिर इसके बाद रामानंद जी का जिक्र हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे वन लाइनर किताबों में ये सारी चीजें क्रम से बताई गई। तो यहाँ पर एक घटना घटती है कि रामानुजाचार्य ने तो श्री संप्रदाय की स्थापना कर दी, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत दे दिया और आगे चलकर इसमें एक राघवानंद जी का नाम आया। राघवानंद भी उस श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाया, अच्छे से बढ़ाया। वो काशी में रहते थे जो वर्तमान समय में वाराणसी है। लेकिन राघवानंद जी को एक दिन चिंता होती है अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए कि क्या किया जाए, इसको आगे कौन बढ़ा सकता है। तो उनके दिमाग में आया कि रामानंद एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो कि इस काम को आगे कर सकता है। और रामानंद ने उस चीज को बल पूरा कर्तव्य निष्ठता के साथ संभाला भी। और उसके लिए उन्होंने क्या युक्ति अपनाई उसको आपको ध्यान में रखना है कि पूरे भारतवर्ष का उन्होंने पर्यटन किया, घूमा फिरा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आता होगा कि जब महात्मा गांधी भारत में वापस आते हैं तो वो 2-3 साल तक भारत का पूरा भ्रमण करते हैं, चीजों को समझते हैं। वही काम यहाँ पर रामानंद जी भी ने किया। जिस गांधी को आज हम जानते हैं वो 1-2 दिन के स्टार गांधी नहीं थे। उन्होंने मेहनत किया हुआ, उन्होंने समय दिया, तब वो आज उस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, कई बार सफल लोगों की बातें हम सुनते हैं तो लगता है कि घंटे 2 घंटे में ही इन्होंने चमत्कार उत्पन्न कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें समय लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने मोटिवेशन के लिए कभी-कभी मैं खुद से ही मोटिवेट होता हूँ और मुझे लगता है कि जो भी 4-5 साल मैंने दिया है, इसके वजह से आप लोग इस चैनल से जुड़कर कुछ चीजें सीख रहे हैं और आगे अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 घंटे में ही स्टार हो गया। आजकल स्टारों की बाढ़ आई हुई है और मुझे डर लगता है कि हमारे विद्यार्थी उस बाढ़ में कहीं बह न जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बाढ़ को बाँध बनाकर रोक सकते हैं। आप में वो बाँधने वाली क्षमता है। तो आपको भटकना नहीं है कहीं। आपको हिंदी साहित्य से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो कहानी के माध्यम से आप समझ गए कि जो रामानंद जी हैं, उन्होंने भक्ति का प्रचार-प्रसार करने के लिए पूरे भारतवर्ष का पर्यटन किया और अपने संप्रदाय का प्रचार किया। अब उस समय प्रचार के क्या माध्यम रहे होंगे, इस चीज़ की कल्पना ही की जा सकती है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। आनुषंगिक बातें जो लोक में बातें प्रचलित रही हैं, उसका सहारा लेने का प्रयास यहाँ पर शुक्ल जी ने किया है। लिखते हैं, बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। जाहिर सी बात है कि एक समय में दो विद्वत जन होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर प्रतिद्वंदिता रहेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि रामानंद जी का वाद विवाद किससे हुआ, शेख तकी पीर के साथ हुआ था। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर थे यानी कि गुरु थे और उन्हीं के कहने से
उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। अब यहाँ पर देखिए, बात तो हम कर रहे थे सगुण भक्ति की, ठीक है, राम भक्ति शाखा की और आचार्यों की, रामानंद की, लेकिन अचानक बात आ गई कबीर की। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए वन लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ने का कितना फायदा होता है कि कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं। मुझे याद है कि यूपी पीजीटी 2013 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाने का प्रयास किसने किया था? तो उसमें ऑप्शन था सिकंदर लोदी। आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा तो आप जरूर इस तथ्य को चेक करेंगे, क्योंकि मुझे है कि आप लोग विश्वास करते हैं तो चीजों को बताया जाए। हालांकि ये बात तब हो गई है जब आज 11 साल हो गए हैं उस एग्जाम को मुझे दिए हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बात किस संदर्भ में हो रही थी, लेकिन एक नया तथ्य यहाँ पर आ गया कि जो रामानंद जी, अब बाद में पता चलेगा कि रामानंद जी का भी संबंध किससे है? कबीर से कहीं न कहीं है। बिल्कुल है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैसे है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो रामानंद हैं, उनके समय में एक और विद्वान था जिसका नाम है शेख तकी पीर। उससे रामानंद का वाद-विवाद हो गया था, ठीक है? और ये शेख तकी कौन था? दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन था और ऐसा माना जाता है कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन ही नहीं बल्कि उसके गुरु के तौर पर भी था और उसी के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। तो एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि शेख तकी मीर के कहने से सिकंदर लोदी कबीर को दंडित किया था और दंडित कैसे किया कि उनके पैरों में जंजीर बांधकर गंगा में डुबाने का प्रयास किया था। अब इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, ये देखने वाली बात है, जिसके ऊपर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। धर्मदास के बारे में हमने निर्गुण धारा के अंतर्गत चर्चा कर ली है और सभी तथ्य आपके दिमाग में आ गए होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो उस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखिए, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे प्रयास की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। कैसे किया है? शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैमत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथें अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबय हराए, पार को नहीं पाए। देखिए, किसी भी समय में अगर कोई व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहेगा तो उसको परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे। तो कबीर नाम से ही आपके दिमाग में तमाम चीजें आ गई होंगी कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं रहे होंगे। उस समय की जो सत्ता थी वो भी कबीर से काफी परेशान थी और इसलिए उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी करने का प्रयास किया गया, गंगा में डुबाने का भी प्रयास किया गया। यहाँ पर जिक्र आ गया शाह सिकंदर का, जल में डुबोने की बात आ गई, अग्नि से जलाने की बात आ गई, हाथी से कुचलवाने की बात आ गई, सिंह रूप से डराने की बात आ गई। इन सभी को आपको प्रतीक के तौर पर देखना है। आज भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर स्वच्छंद तरीके से अपनी बातों को रखता है, सही को सही और गलत को गलत कहता है, तो उसको भी लोग नहीं पचा पाते हैं और उसको भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। और तमाम चीजें आप देखते ही होंगे टीवी इत्यादि में, कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो धर्मदास ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को गंगा में डुबाने का प्रयास किया था। तो इस कहानी को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि परीक्षाओं में भी आने वाली है। तो आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से ध्यान में रखना है कि रामानंद और जो शेख तकी पीर हैं इनका क्या आपस में संबंध था और कबीर का जिक्र क्यों इसमें आ गया, आगे हम देखते हैं। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है, यानी कि कबीर का भी शेख तकी के साथ संवाद हुआ है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान ठहरता है। तो देखिए यहाँ पर रामानंद किसके समकालीन थे, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए वो बात क्लियर हो गई कि आखिरकार कबीर का रामानंद जी के साथ क्या संबंध रहा, यानी कि रामानंद जी के शिष्य थे कबीर और कबीर की तरह एक और शिष्य की बात की गई जिनका नाम है सेन भगत, जो कि रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ के नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। अब यहाँ पर देखिए बांधवगढ़ आया हुआ है, आपके दिमाग में तुरंत
आ गया होगा कि इसके पहले हमने बांधवगढ़ से रिलेटेड एक और कवि की चर्चा की थी। बिल्कुल, मैंने उसको लिख दिया है, लेकिन आप अपने दिमाग में उसको लिख लीजिए, ठीक है? तो आप लिख भी चुके होंगे और बांधवगढ़ कहाँ पर है, किस जिले में है, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ कबीर को हम जुलाहा के तौर पर देखते हैं, वहीं जो सेन भगत है, ये क्या है, नाई जाति से संबंधित थे और बांधवगढ़ के जो नरेश थे, उनकी वो सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। अब बांधवगढ़ के नरेश कौन थे, उनका नाम नहीं पता चलता है, लेकिन एक तथ्य जरूर पता चलता है, और वो है एक पुस्तक जिसका नाम है भक्तमाल राम रसिकावली, जिसमें रीवा नरेश, रीवा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, और आपके दिमाग में आ गया हो कि बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही है। रघुराज सिंह ने क्या यहाँ पर तथ्य दिया है, बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बघेला, बरन्यो तेहि कबीर को चेला, करें सदा तिनकी सेवकाई, मुकुर दिखावे तेल लगाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर का भी उल्लेख हुआ है, रामानंद का भी इसमें नाम आया हुआ है, सेन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और इससे पता चल रहा है कि वो कहाँ के रहने वाले थे और क्या करते थे। आगे है कि रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सेन है वो रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद ही पक्के भक्त हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान ठहरना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, कुल कोशिश ये की जा रही है कि आखिरकार रामानंद का समय क्या रहा होगा, ठीक है ना। शेख सिकंदर लोदी का भी समय बताया गया, और यहाँ पर सेन अगर उनके शिष्य रहे होंगे तो सेन का जो समय रहा है, जीवन काल रहा है, उसके बीच रामानंद जी का भी जीवन रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे अब क्या मैं बताऊं, उदाहरण के लिए आप लोगों में से जब मैं देखता हूं कि कितने कितने उम्र के विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े, तो कई बार मैं देखता हूं कि 18 से लेकर 54-55 साल के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इस बीच में अगर देखा जाए तो बहुत लोगों की उम्र 54 है और बहुत की 18 है। तो हमारा जो समय अगर हो रहा है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए रामानंद मान लीजिए आप, तो इसके बीच में आप लगा सकते हैं किसी के एज से कि हाँ उस समय रहा होगा। बस मैं याद करने की दृष्टिकोण से ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सही में रामानंद ही हूँ, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। रामानंद जी के बारे में आगे हम और बात करेंगे, लगेगा कि इन्होंने किस तरीके से भक्ति का प्रचार प्रसार किया होगा। जो समन्वय की बात आती है वो शायद रामानंद जी से ही कवियों ने सीखा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे लिखा जाता है कि इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शती और चतुर्थ अथवा 16वीं शताब्दी के शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। कुल मिलाकर आप ये देख लीजिए कि जो रामानंद जी का समय है वो विक्रम की 15वीं शताब्दी के आसपास में, यानी कि ईस्वी में अगर इसको हम करेंगे तो ईस्वी में करेंगे तो 14वीं शताब्दी के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, कुल मिलाकर जो भक्ति काल का समय है मोटे तौर पर 1400 से लेकर 1600 के बीच में, उसके बीच में आप रख सकते हैं। आगे है कि श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है, यानी कि एक रचना है जिसका नाम है श्री रामार्चन पद्धति। आप इस रचना को आप थोड़ा सा तोड़ कर देखिए तो अर्थ पूरा क्लियर हो जाएगा कि श्री रामार्चन यानी राम की पूजा करने की जो पद्धति रही, श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी हुई, ठीक है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। हम लोगों को लगता है पढ़ने में कि एक दो पीढ़ी ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो रामानुजाचार्य जी, ठीक है, वो एक तरीके से देखा जाए तो 14 पीढ़ी ऊपर हैं रामानंद से, ठीक है ना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने पहले रहे होंगे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का कोई वृत्त ज्ञात नहीं,
यानी कि आपको भी ध्यान में रखना है कि रामानंद के समय को लेकर बहुत परीक्षा में सवाल नहीं आएगा। हाँ, कभी-कभी अगर एक्सपर्ट्स का दिमाग घूमा, तो यही 20वीं शताब्दी में पूछ सकता है। तो आप इतना मोटे तौर पर याद रखिए कि 14वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है ना? विक्रम की बात हम अगर छोड़ दें, तो 57 इसमें से घटा देंगे तो 14वीं शताब्दी आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना? आगे बात करते हैं कि तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा है। यानी कि भले रामानंद जी को हम रामानुजाचार्य की परंपरा में माने, फिर भी उन्होंने उपासना पद्धति में अपना कुछ विशेष प्रयोग किया है। विशेषता वो रखते हैं। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर आपने इसी लेक्चर में सुना कि रामानुजाचार्य की जो उपासना पद्धति थी वो वैष्णव या फिर नारायण के ऊपर आधारित थी। हमने पढ़ाया अभी कि विष्णु या नारायण की बात की गई, लेकिन रामानंद 14 पीढ़ी के बाद आते हैं। उन्होंने एक परिवर्तन किया कि विष्णु के जगह पर राम को रखा। इसलिए शायद उनकी जिस रचना के बारे में अभी बात किया हमने, श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है ना, उसी लिए नाम आया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, वन लाइनर किताबें आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर चीजें कैसे निर्मित हुई वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? आप सभी के कमेंट्स का मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा कि ये लेक्चर आपको कितना संप्रेषित हो रहा है। अभिव्यक्ति तो मैं दे रहा हूँ, प्रस्तुति दे रहा हूँ, लेकिन संप्रेषित होगा तभी सही मायने में ये सार्थक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामानंद जी ने कैसे बदलाव किया। विष्णु की जगह पर उन्होंने राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ रामनंद, ठीक है, राम नाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सवाल पूछा जा सकता है, इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। तो किसके संदर्भ में बात कही जा रही है? वो है रामानंद। ध्यान में रखिए, इनके नाम में भी राम शब्द लगा हुआ है। इनके इष्ट कौन थे? राम हुए, और जो इनका मूल मंत्र हुआ राम नाम मूल मंत्र हुआ। क्योंकि यहाँ पर आप लेक्चर को सुन रहे हैं तो इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाता है ऑप्शन में रामानंद, कबीर, तुलसी, ठीक है, और इस तरीके से एक और ऑप्शन कोई आ जाता है, तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये बात किसके संदर्भ में कही गई। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी तुलसीदास को लगाकर आ जाएंगे, घर पे एक लोटा पानी पिएंगे, इसके बाद पता चला कि आंसर की देखना शुरू करेंगे तो हो जाएगा इसका रामानंद। लेकिन जो यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हैं वो बिल्कुल नहीं गलत करेंगे। ध्यान में रखिए कि रामानंद के संदर्भ में बात कही जा रही है कि इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में राम उपासना भक्त होते ही न थे। जाहिर सी बात है कि अचानक रामानंद के दिमाग में राम नहीं आए होंगे, बल्कि इन्होंने भी कहीं से देखा होगा, सुना होगा, उस हिसाब से इन्होंने सोचा कि अब समय आ गया कि विष्णु की जगह पर राम को रखा जाए। कारण ये है, एक चीज आपको ध्यान में रखिए कि जिस विष्णु जी की बात हम करते हैं उनका निवास है वैकुंठ, जिनका कि इस लोक से कोई लेना देना नहीं। लेकिन राम का जो हम चरित्र देखते हैं तो लगता है कि राम हमारे आसपास में ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो क्योंकि हम उनको अपने से जोड़ लेते हैं, विष्णु से उस तरीके का नहीं आता है। आप लोग भी इस चीज को कभी-कभी देखिए, हम लोग लक्ष्मी, विष्णु, गणेश पूजन ये सब करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर भावना एक जागृत हो जाती है राम को लेकर, शायद विष्णु को लेकर थोड़ी सी कमजोर होती होगी, क्योंकि विष्णु का संबंध किससे है? लोक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में देखेंगे लोक मंगल की भावना। जिन जिन लोगों ने लोक मंगल पर जोर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उसको काफी महत्व दिया है। तो यहाँ पर देखिए, रामानंद ने उस व्यक्ति का अ, उस व्यक्ति की उपासना की जो लोक से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो राम। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, दशरथस्य सुतम तम बिना अन्य शरणम वा नास्मि। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने जिस वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन किया, उसके जो प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी और पहले रहे। यानी कि आप देखेंगे कि रामानंद से 19 पीढ़ी के पहले थे षटकोपाचार्य। उन्होंने राम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहा है, तो शायद यहाँ से रामानंद जी ने कुछ लिया होगा। आगे है कि श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। यानी कई लोग इसमें शामिल हैं।
षटकोपाचार्य को आपको ध्यान में रखना है, कुरेश स्वामी को ध्यान में रखना है, जिन्होंने विष्णु की जगह पर राम को महत्व दिया है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, जिस रामानंद के बारे में मैं बोल रहा था कि इन्होंने समन्वय का मार्ग खोला, कैसे, आपको अंतर ध्यान में रखना है। यहाँ से ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो रामानुजाचार्य थे, उन्होंने जब अपना संप्रदाय चलाना शुरू किया तो उसमें दीक्षा उन लोगों को देते थे जो द्विजातियों से संबंधित थे। द्विजातियों मतलब उच्च वर्ण के जो लोग थे, उच्च वर्ण या फिर उच्च जाति के जो लोग थे, उन्हीं को वो दीक्षा देते थे। ठीक है। कई बार हम एकेडमी वाले जगत में भी देखें, एकेडमिया में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि उनकी जाति के आधार पर उनको अपने अंडर में नहीं कराते हैं। हालांकि चीजें बदली हुई हैं पहले से, लेकिन आज से 10-15 साल पहले ये चीजें देखने में आती थी कि अगर कोई रिसर्च स्कॉलर किसी निम्न जाति से है तो उच्च जाति के लोग उसको अपने अंडर में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो पहले से सीटें फिक्स हुआ करती थी। ये चीजें इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि हम जिस साहित्य से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से हिंदी विभाग में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको अपने दिमाग में लेके थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अब कहने की बात यह है कि जो रामानुज थे वो केवल उच्च जातियों को ही दीक्षा देने का प्रयास करते थे, लेकिन रामानंद आए। रामानंद जैसे लोग आज भी हिंदी विभागों में हैं, जो कि इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए रामानंद मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया, यानी कि उसमें कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई अछूत है, क्या है, उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर राम भक्ति करना है तो सभी लोगों का इसमें क्या है, स्वागत है, सभी लोग आ सकते हैं, द्वार सबके लिए खुला हुआ है। तो देखिए, आज रामानंदों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर देखा जाए, अगर समरसता की बात करें, समन्वय की बात करें, तो रामानंद का बहुत ही यहाँ पर रोल है, महत्व है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। जो स्टोरी मैंने सुनाई है, ये किसी बदले की भावना से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो सच्चाई है उसको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार ये चीजें सुनने में आ जाती हैं कि फला फला वर्ग का था तो फला को फला ने नहीं कराया, इस तरीके से बातें आती रहती हैं। लेकिन रामानंद जैसे लोग भी मौजूद हैं, रामानुज जैसे भी हैं, रामानंद जी जैसे भी लोग हैं यहाँ पर। तो रामानंद ने सभी जातियों के लिए द्वार खोल दिया, और सिर्फ द्वार नहीं खोला बल्कि एक दल का भी गठन कर दिया, जिसका नाम है वैरागी, और जो आज भी प्रसिद्ध है। और इसका एरिया कहाँ पर है? अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। तो अयोध्या तुरंत आप ध्यान में रखिए, चित्रकूट भी ध्यान में रखिए। तो ये इलाका उन वैरागियों का है, ठीक है, जिनका संबंध रामानंद से। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा कहा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। अब इससे ये नहीं पता करना चाहिए कि जब उन्होंने सभी जातियों के लिए द्वार खोल दिया तो इसका मतलब ये वर्णाश्रम विरोधी थे, ऐसा नहीं था। वो बल्कि समर्थक ही थे, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। तो ये थे रामानंद, जिन्होंने आप भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए किस तरीके से प्रगतिशील अप्रोच को अपनाया कि सभी के लिए द्वार खोल दिया। हाँ, कुछ चीजें थी जहां पर उन्होंने परंपरा से चली आई हुई चीजों को मान्यता दी, खासतौर से शास्त्र मर्यादा, यानी जो लोग पढ़े लिखे थे कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा को ये मान्यता देते थे। लेकिन अगर किसी लौकिक प्रतिबंध की वजह से कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसको ये
नहीं ठीक मानते थे, बोलते थे कि ये ठीक नहीं है, बल्कि सब जातियों के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। आजकल हम लोग देखते हैं कि मतलब लोग जब लंबी सांस लेते हैं या भी दुख के क्षण में रहते हैं तो राम का नाम लेते हैं और भले उनको ये नहीं पता है कि ये निर्गुण है सगुण है क्या है, लेकिन एक ताकत लोगों को मिलती है कि चलिए ठीक है, अगर इसी नाम से हमें कुछ शांति मिल रही है तो लेने में क्या है। तो देखिए किस तरीके से सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का प्रचार प्रसार हुआ। शुरुआत हमने शंकराचार्य से की, फिर रामानुजाचार्य आ गए, फिर राघवानंद आ गए, फिर रामानंद आ गए, ठीक है? इसी बीच में कबीर इत्यादि की भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। फिर इसके बाद रामानंद जी का क्या रोल रहा, किस तरीके से उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम इसी से जुड़े हुए अन्य तथ्य को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।